हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 25 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो ये नवाजा गया है श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को। मतलब कि श्रीनगर का ये जो अमर सिंह कॉलेज है, इसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इस साल का मतलब कि 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है। इसके डायरेक्टर जनरल तो ये हैं ऑद्रे अजौले। दो कंट्री है यूएसए और इजराइल। इन दोनों ही कंट्रीज़ ने लास्ट ईयर मतलब कि जनवरी 2019 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मध्य प्रदेश के दो शहरों को, ग्वालियर और ओरछा को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि जयपुर, इसे पिछले ही साल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। इसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। हाल ही में उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 24 दिसंबर को। और ये 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, आज ही के दिन मतलब कि 24 दिसंबर 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद ये कानून लागू हुआ था। और ये जो अधिनियम लागू किया गया था, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न तरह के होने वाले शोषण, जैसे कि खराब सामान, एक्सपायरी डेट का सामान या मनमाना दाम, इन सभी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। और इसलिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 23 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस, 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस और 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखिए, आप लोगों के लिए क्रिसमस डे का एक स्पेशल ऑफर है। कल काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि जो रेट रखा गया है चैनल के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए क्रिसमस का ये जो स्पेशल ऑफर आया है, इसमें सभी पीडीएफ के रेट कम से कम मतलब कि 60% ऑफ किए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए स्पेशली तो इसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपेयर किया गया है। और आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सभी में ये पीडीएफ यूज़फुल होगी। ये जो 7600 वन लाइनर रेलवे ई बुक है, इसे आप परचेस कर सकते हैं 39 रुपीज़ में। कल इसका प्राइस ज़्यादा था, जो कि अब काफ़ी कम हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये ऑफ़र केवल आज के लिए है। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विनीत अग्रवाल। और जो विनीत अग्रवाल है, इन्होंने किनका स्थान लिया है? निरंजन हीरानंदानी का। अब यदि हम बात करें एसोचैम की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। तो विनीत अग्रवाल ये तो बने हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा को मंजूरी दी गई है। अच्छा, यहाँ एसोचैम की बात की ही जा रही है, तो इसे आप करंट से यदि रिलेट कर सके तो हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये भी हाल ही में नवाजे गए हैं रतन टाटा जी। अब यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो उदय शंकर है, ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जबकि जो संदीप कटारिया है, ये बाटा के ग्लोबल सीईओ बने हैं। बाटा जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है। और अंडमान और निकोबार के डीजीपी का कार्यभार किसने संभाला है? तो अंडमान और निकोबार के डीजीपी ये भी हाल ही में बन गए हैं सत्येंद्र गर्ग। और जो सत्येंद्र गर्ग है, ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनकी नियुक्ति अंडमान निकोबार के डीजीपी के रूप में कर दी गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के जो उपराज्यपाल है, इनका नाम क्या है? डीके जोशी। कुछ समय पहले ही अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे।
ये 3 द्वीप कौन कौन से हैं? नील द्वीप, रॉस द्वीप और हैवलॉक द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर किया गया शहीद द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदलकर किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई है 2313 किलोमीटर, जो कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगी, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। और यह जो परियोजना है ये BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? तो यहाँ संचार को बढ़ावा देने के लिए, या आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो जिष्णु बरुआ है ये असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अमिताभ जैन ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बने हैं, जबकि मैंने बताया था SK सिंघल के बारे में, तो ये भी हाल ही में बिहार के नए DGP बन गए हैं। और अंडमान निकोबार के DGP बने हैं सत्येंद्र गर्ग। देखिए, भारत में प्रथम से रिलेटेड टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें कि भारत में जो चीज़ें पहली बार हुई है 2019 और 20 में, इससे रिलेटेड 70 इंपॉर्टेंट MCQ डिटेलिंग के साथ कवर कराए गए हैं। और ये वीडियो मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है हमारे नए चैनल जिसका नाम है माई एग्ज़ाम चैनल पर, तो इसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो हाल ही में जो दिग्गज अभिनेता है धर्मेंद्र, इन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और क्यों नवाजा गया है? तो हिंदी सिनेमा में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें अभिनेता धर्मेंद्र की, तो इनका जो करियर है ये लगभग 6 दशक यानी कि लगभग 60 साल लंबा इनका करियर रहा है, जिसके दौरान इन्होंने 300 प्लस फिल्मों में काम किया है और इन्हीं के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय अभिनेता भी बन गए हैं धर्मेंद्र जी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता हैं जॉन अब्राहम, इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यदि हम बात करें सुनील शेट्टी की, तो हाल ही में इन्हें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें सोनू सूद की, तो इनसे रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। पहला तो ये कि इन्हें कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा हाल ही में ये पंजाब के स्टेट आइकन भी बनाए गए हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। हाल ही में एशिया के, मतलब कि टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी और इस 50 में टॉप पर है सोनू सूद ही। हाल ही में किस राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और भारत में ये इस तरह का दूसरा संरक्षण केंद्र है। तो पहला कहाँ है? पहला है हिमाचल प्रदेश में और अब दूसरा बन गया है तेलंगाना, जिसने कि बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तेलंगाना की लोकेशन। इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? मूसी नदी के किनारे। तो अब हम हैदराबाद से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जैसे कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये हैदराबाद ही है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है, जहां लगभग 1 लाख लोगों को मेडिटेशन के निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा आपने ये याद रखना है कि भारत का पहला डॉग पार्क यानी कि कुत्तों के लिए भारत का पहला डॉग पार्क ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। चौथा आपने ये याद रखना है कि हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा भारत का पहला HWT परीक्षण सुविधा केंद्र, मतलब कि हाइपरसोनिक विंड टनल, ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो जस्टिस हिमा कोहली है ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है बंदरों के बचाव की, तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जिससे कि आप कुछ रिलेट कर सकें। यहाँ बंदरों के बचाव की बात की जा रही है, वैसे ही गिद्धों के संरक्षण के लिए, मतलब कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र यानी कि एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया गया है केरल के कुट्टूर में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में एस श्रीधरन पिल्ले के द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है ओ मिजोरम, इस किताब को किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। यदि हम बात करें एस श्रीधरन पिल्ले की, जो कि है मिजोरम के राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल होने के साथ ही ये एक वरिष्ठ लेखक, समाज सेवी और अच्छे विचारक हैं। और इन्होंने वैसे तो मलयालम और इंग्लिश में 125 किताबें लिखी हैं और हाल ही में इनके द्वारा एक और किताब लिखी गई है जिसका नाम है ओ मिजोरम, जो कि इंग्लिश में इनकी पहली कविता संग्रह है। देखिए यहाँ मिजोरम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि श्रीधरन पिल्लई ये मिजोरम के ही राज्यपाल है, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में जो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, मतलब कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य यदि कोई है तो ये मिजोरम ही है। यदि पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो ये है फिनलैंड, और भारत में यदि पूछा जाए तो मिजोरम ये है सबसे खुशहाल राज्य, सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस साल डिजिटल नेशन किताब का विमोचन किया। प्रकाश जावड़ेकर जी इन्होंने इंडिया 2020 किताब का विमोचन किया। भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा हाल ही में माझी भीत यानी कि मेरी दीवार किताब का विमोचन किया गया है। हाल ही में जो बिडेन ने व्हाइट हाउस सीनियर स्टाफ में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये शामिल किए गए हैं गौतम राघवन और विनय रेड्डी, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यदि हम बात करें गौतम राघवन की, तो इन्हें व्हाइट हाउस सीनियर स्टाफ में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल का डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि जो विनय रेड्डी हैं इन्हें व्हाइट हाउस सीनियर स्टाफ में स्पीच राइटिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें जो बिडेन की, जो कि हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति, और इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये भी चुना गया है। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है प्रमिला जयपाल का। तो देखिए हाल ही में अमेरिका में CPC यानी कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, इन्हें CPC का अध्यक्ष चुना गया है। जो CPC का पद है ये अमेरिका के सबसे ताकतवर सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया है प्रमिला जयपाल को। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो प्रमिला जयपाल है ये भी भारतीय मूल की हैं। तो ये तीनों भारतीय नाम आप याद रखेंगे जिनकी नियुक्ति अमेरिका में की गई है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग ने ये जो स्वदेश निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजी बॉक्स। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर जो यूज़र हैं ये 20 GB मतलब कि 20 GB डेटा ये फ्री में रख सकते हैं, जबकि अधिक स्टोरेज के लिए इन्हें प्लान खरीदना पड़ेगा। और यही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। यदि हम बात करें नीति आयोग की, तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में। इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना अभी मैंने बताया है 2015 में किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो CEO हैं इनका नाम क्या है? तो ये है अमिताभ कांत। नीति आयोग के द्वारा ही कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो हेल्थ इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इसमें तो टॉप पर रहा है केरल। वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक, इसे टॉप किया है गुजरात ने। हाल ही में UN महिला यानी कि संयुक्त राष्ट्र महिला और किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया गया है केरल गवर्नमेंट के साथ। तो इसे यदि मैं एक लाइन में समझाऊं तो ट्रांसजेंडरों के हित के लिए कार्य करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता के लिए प्रयास करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है यूनाइटेड नेशन महिला और केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम
और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि बात की जाए तो एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित हैं केरल में ही। भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी स्थापना की गई है केरल के कुट्टूर में। साथ ही अभी मैंने बताया था कि भारत का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये कुट्टूर के पास ही स्थापित किया जा रहा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यदि आप रिलेट कर सकें तो सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना है। भारत का पहला मतलब कि डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही बना है। इसके अलावा CAA मतलब कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य केरल बना, जबकि CA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला UT ये बना है पुदुचेरी। और आज का जो हम मैप डिस्कस करने वाले हैं ये है अमेरिका का मैप। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 8 में अमेरिका का डिस्कशन आया है। तो यदि हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तो ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। हालांकि ये सारे फैक्ट अब आप लोगों को रट भी चुके हैं, तो आप लोग इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी कैपिटल की तो ये है वॉशिंगटन DC, जहां हेडक्वार्टर स्थित है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसकी करेंसी क्या है? तो ये है US डॉलर। प्रेसिडेंट तो मैंने बता ही दिया है, 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं जो बिडेन। जो नॉर्थ अमेरिका है इसे ही कहा जाता है नई दुनिया। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रॉकी। जबकि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसका नाम है एंडीज। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो सारगैसो सागर इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास। एग्जाम में पूछा जाता है कि सारगैसो सागर ये कहाँ स्थित है? तो देखिए ये है अटलांटिक ओशन, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये है साउथ अटलांटिक। तो सारगैसो सागर की लोकेशन कुछ यहाँ पास है। अब ये सारगैसो सागर ये क्या होते हैं? तो देखिए मोटी घास जो है इसके जल में तैरती हुई रहती है, जिसे कि पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नॉर्थ अटलांटिक में ही। इम्पॉर्टेंट जलधाराओं की यदि बात की जाए तो यहाँ से ऊपर जाती हुई मतलब कि ध्रुवों की तरफ जा रही है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि संसार की सबसे गर्म जलधारा है। और ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही है लेब्राडोर जलधारा, जो कि संसार की सबसे ठंडी जलधारा है। कल मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट याद कराई थी जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ से मैंने ये भी बताया था कि रशिया का वह वाला हिस्सा मतलब कि ये जो साइबेरिया वाला हिस्सा है और अमेरिका का ये जो अलास्का वाला हिस्सा है ये जुड़ा हुआ ही है मैप में। मतलब कि यदि वर्ल्ड मैप को आप ओपन रखेंगे तब ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, वरना ये हिस्सा और ये हिस्सा ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखिए ये जो अलास्का है US का और ये जो रशिया वाला हिस्सा है मतलब कि साइबेरिया, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या होते हैं? जहाँ दो भूभाग अलग होते हैं और दो सागर मिलते हैं। तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं? अलास्का और रशिया। और कौन से दो सागर मिल रहे हैं? तो ऊपर है आर्कटिक और नीचे है बेरिंग सी। हालांकि जो बेरिंग सी है ये पैसिफिक ओशन के अंतर्गत ही आता है। इन दोनों का मिलना और इनका अलग होना तब जाकर के निर्माण होता है बेरिंग स्ट्रेट का। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था सिंगापुर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस भारतीय नेता को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।